क्या आप कभी सोचते हैं दुनिया में इतनी हिंसा क्यों है? घर में, समाज में, धर्म के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर और सबसे खास हमारे अपने मन के भीतर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न केवल इन सवालों के जवाब देती है बल्कि हमें खुद को समझने की गहराई में ले जाती है। किताब का नाम है बियॉन्ड वायलेंस और इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। यह कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। इसमें ना तो कोई 5 स्टेप फॉर्मूला है, ना ही सफलता के टिप्स। यह किताब हमसे सिर्फ एक बात कहती है, खुद को जानो और भीतर की हिंसा को समझो। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक बाहर की हिंसा कभी खत्म नहीं हो सकती। तो चलिए एक साथ इस यात्रा पर चलते हैं, हिंसा से परे। अध्याय 1, हिंसा क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि हिंसा सिर्फ वही नहीं है जो हम न्यूज में देखते हैं, जैसे युद्ध, हत्या या दंगे? कृष्णमूर्ति हमें एक नया नजरिया देते हैं जिससे देखने पर हमें समझ आता है कि हिंसा तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत गहराई से बसी हुई है, इतनी कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। एक साधारण सुबह की कल्पना कीजिए। आप उठे, फोन उठाया, देखा कि किसी दोस्त को प्रमोशन मिल गया है। आपने मुस्कुराते हुए बधाई दी, लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा चुभन था। एक सवाल उठा, मैं क्यों नहीं? क्या वह मुझसे बेहतर है? यही छोटी सी ईर्ष्या, यही अनकहा तनाव, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही है हिंसा की शुरुआत। हम सोचते हैं कि हिंसा तब होती है जब किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई जाए, लेकिन जब हम किसी से जलते हैं या खुद को कमतर आंकते हैं तो क्या वो चोट किसी भावनात्मक स्तर पर नहीं होती? क्या वो हिंसा नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हिंसा का अर्थ है हर वह विचार या व्यवहार जो द्वेष, डर या अलगाव से आता हो। जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, जब हम खुद को या दूसरों को किसी आदर्श के आधार पर आंकते हैं, तो हम उस मानसिक स्थिति में जी रहे होते हैं जो हिंसा को जन्म देती है। हिंसा एक घटना नहीं है, वह एक सोचने का ढंग है, एक मन स्थिति। अब जरा रुककर सोचिए, कभी आपने खुद से कहा है, मैं बेवकूफ हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो आपने खुद से हिंसा की है। कृष्णमूर्ति इसे आत्महिंसा कहते हैं। जब हम अपने ऊपर क्रोध करते हैं, जब हम खुद से नफरत करते हैं, जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तो हम भीतर ही भीतर खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। यहां एक और गहरी बात आती है, तुलना। कृष्णमूर्ति कहते हैं तुलना करना ही हिंसा की जड़ है। जैसे ही हम खुद को किसी और से बेहतर या कमतर समझते हैं, हम एक आंतरिक संघर्ष शुरू कर देते हैं, और यह संघर्ष ही तनाव और हिंसा को जन्म देता है। हिंसा केवल बाहरी नहीं है, बल्कि वह बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे विचारों और भावनाओं में बस चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि हम हिंसक हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम उस हिंसा को पहचानते हैं जो हमारी सोच में छिपी बैठी है। हिंसा को खत्म करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है उसे पूरी ईमानदारी से देखना, बिना बचाव के, बिना दोष दिए, बस देखना। अभी इस पल एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आपके भीतर इस समय क्या चल रहा है। क्या कोई क्रोध है, ईर्ष्या, किसी बात की चिंता? उसे दबाइए मत, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ देखिए, जैसे कोई चुपचाप नदी को बहते हुए देखता है। यही देखना, यही जागरूकता हिंसा से परे जाने की शुरुआत है। अब एक बड़ा सवाल, क्या हम इस आंतरिक हिंसा से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? क्या यह बदलाव धीरे धीरे होता है, या क्या यह अभी इसी पल हो सकता है? इसी सवाल की खोज में हम प्रवेश करेंगे अगले भाग में। अध्याय 2, क्या हिंसा से मुक्ति संभव है? अध्याय 2, क्या हिंसा से मुक्ति संभव है? अब तक हमने जाना कि हिंसा सिर्फ बाहर की नहीं होती, बल्कि भीतर की वो सूक्ष्म गतिविधियां भी होती हैं जो हमें खुद से और दूसरों से तोड़ती हैं। ईर्ष्या, डर, तुलना, गुस्सा, सब उसी हिंसा के रूप हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इस हिंसा से सच में मुक्त हो सकते हैं, या यह सिर्फ एक आदर्श है, एक कल्पना? कृष्णमूर्ति बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, हिंसा से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है जो हम समय के साथ धीरे धीरे हासिल करेंगे, बल्कि यह एक तत्कालिक परिवर्तन है जिसे हमें इसी क्षण समझना होगा। मान लीजिए आपके सामने एक जहरीला सांप आ जाए, तो क्या आप कहेंगे मैं धीरे धीरे उससे दूर जाऊंगा,
या आप उसी पल पीछे हट जाएंगे जब आप जहर को पहचान लेते हैं तो उससे बचना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप हिंसा की प्रकृति को पूरी स्पष्टता से देखते हैं तो उससे दूरी बनाना कोई प्रयास नहीं रह जाता, वो अपने आप हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हिंसा से मुक्ति के लिए हमें कोई उपाय, कोई प्रणाली, कोई अभ्यास नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ समझ और जागरूकता। अगर आप गुस्से को केवल दबा देते हैं या अपने मन को किसी मंत्र से शांत कर लेते हैं तो वह गुस्सा भीतर कहीं और गहरा हो सकता है और किसी दिन फिर से फूट सकता है। लेकिन अगर आप गुस्से को पूरी तरह देखें, बिना दोष दिए, बिना भागे, तो वह अपने आप खत्म हो सकता है। यहां कृष्णमूर्ति एक और गहरा बिंदु उठाते हैं। वो कहते हैं, हिंसा से छुटकारा पाने के लिए आपको उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपको उसे पूरी तरह समझना है। और समझ तभी आती है जब हम किसी चीज को बिना किसी पूर्व धारणा के देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह इतना आसान है कि मैं बस देख लूं और बात खत्म हो जाए? यहां ध्यान देने की बात यह है कि देखना एक बेहद गहरा काम है। यह देखने का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि पूरे मन से देखना, पूरे अस्तित्व से देखना। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है तो आप केवल यह न कहें कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए या मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि आप सिर्फ देखें कैसे वह गुस्सा आ रहा है, कहां से उठ रहा है, क्या वह किसी डर से जुड़ा है, किस बात ने उसे जन्म दिया। यह देखना एक तरह का अंदरूनी ध्यान है जिसमें न कोई तकनीक है, न कोई गुरु, सिर्फ आप और आपकी ईमानदारी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हिंसा से मुक्ति कोई भविष्य की बात नहीं है, बल्कि वह एक आधुनिक और सक्रिय समझदारी है जो अभी और यहीं घट सकती है। और अगर यह संभव है तो इसका असर सिर्फ आपके भीतर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा, क्योंकि जैसा व्यक्ति होगा वैसा समाज बनेगा। अब जरा सोचिए, अगर एक इंसान भी पूरी तरह हिंसा से मुक्त होकर जिए तो क्या वह अपने आसपास की दुनिया को बदल नहीं सकता? अब यहां से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमें खुद को हिंसा से मुक्त करना है तो क्या हमें समाज की हर उस व्यवस्था को भी देखना होगा जो हिंसा को बढ़ावा देती है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा धर्म, हमारी राजनीति, हमारे मूल्य, ये सभी कहीं ना कहीं इस हिंसा को बनाकर रखते हैं? अध्याय 3 में हम इसी पर गहराई से विचार करेंगे कि समाज किस तरह हिंसा को पोषित करता है और क्या हम उस चक्र से बाहर आ सकते हैं। अध्याय 3, समाज और हिंसा का चक्र। अब तक हमने समझा कि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मन की एक सूक्ष्म अवस्था है। हमारी सोच, हमारे डर, हमारी तुलना, ये सब मिलकर हिंसा को जन्म देते हैं। पर अब सवाल है, क्या ये हिंसा केवल व्यक्तिगत है या क्या हमारा समाज, हमारी पूरी जीवन व्यवस्था इसे लगातार बढ़ावा देती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हिंसा एक व्यक्ति का मामला भर नहीं है, बल्कि वो एक सामूहिक मानसिकता बन चुकी है जिसे हमारा समाज रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराता है और हम उसमें जीते जीते उसे सामान्य मान लेते हैं। अब जरा एक बच्चा लीजिए जो स्कूल जाता है, उसे क्या सिखाया जाता है? सबसे आगे निकलो, प्रतियोगिता में जीतना जरूरी है, पहले नंबर पर आना ही सफलता है। यही से शुरू होता है तुलना का बीज, और जहां तुलना है वहां ईर्ष्या, डर, दबाव और धीरे धीरे हिंसा। हमारा समाज सफलता को मापता है पैसों से, पद से, शक्ति से, और जो उस दौड़ में पीछे रह जाए वो खुद को हीन समझने लगता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह व्यवस्था मानसिक रूप से स्वस्थ है या हम सब मिलकर एक बीमार ढांचे को सामान्य समझ बैठे हैं? एक और बात सोचिए, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारी जातियां, ये सब अक्सर कहती हैं हम सही हैं और बाकी गलत, हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, हमारा देश सबसे महान है। यही सोच हम बनाम वे यानी विभाजन यहीं से जन्म लेती है। हिंसा की सबसे पुरानी भाषा जब हम खुद को किसी समूह से जोड़ते हैं और दूसरे को। अध्याय 3, समाज और हिंसा का चक्र। अब तक हमने समझा कि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मन की एक सूक्ष्म अवस्था है। हमारी सोच, हमारे डर, हमारी तुलना, ये सब मिलकर हिंसा को जन्म देते हैं। पर अब सवाल है, क्या ये हिंसा केवल व्यक्तिगत है या क्या हमारा समाज, हमारी पूरी जीवन व्यवस्था इसे लगातार बढ़ावा देती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हिंसा एक व्यक्ति का मामला भर नहीं है, बल्कि वो एक सामूहिक मानसिकता बन चुकी है जिसे हमारा समाज रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराता है और हम उसमें जीते जीते
उसे सामान्य मान लेते हैं। अब जरा एक बच्चा लीजिए जो स्कूल जाता है, उसे क्या सिखाया जाता है? सबसे आगे निकलो, प्रतियोगिता में जीतना जरूरी है, पहले नंबर पर आना ही सफलता है। यही से शुरू होता है तुलना का बीज, और जहां तुलना है वहां ईर्ष्या, डर, दबाव और धीरे धीरे हिंसा। हमारा समाज सफलता को मापता है पैसों से, पद से, शक्ति से, और जो उस दौड़ में पीछे रह जाए वो खुद को हीन समझने लगता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह व्यवस्था मानसिक रूप से स्वस्थ है, या हम सब मिलकर एक बीमार ढांचे को सामान्य समझ बैठे हैं? एक और बात सोचिए, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारी जातियां, ये सब अक्सर कहती हैं हम सही हैं और बाकी गलत। हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, हमारा देश सबसे महान है। यही सोच हम बनाम वे यानी विभाजन यहीं से जन्म लेती है। हिंसा की सबसे पुरानी भाषा, जब हम खुद को किसी समूह से जोड़ते हैं और दूसरे को उससे अलग मानते हैं तो हम अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं, फिर चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, राजनीति हो या कोई विचारधारा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां पहचान है वहां अलगाव है, और जहां अलगाव है वहां संघर्ष और हिंसा है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस पूरे समाज को बदल सकते हैं? कृष्णमूर्ति का जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब हर व्यक्ति पहले खुद को समझे समाज हमसे बना है। अगर हम बदलते हैं तो समाज भी बदलेगा, और यह बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हम किस सोच में जी रहे हैं और कैसे हम खुद उस हिंसा के ढांचे को रोज बनाते और निभाते हैं। अब सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि तुलना किए बिना कैसे जिएं? क्या हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो आत्मज्ञान पर आधारित हो, ना कि प्रतिस्पर्धा पर? क्या हम अपने भीतर से वो दीवारें गिरा सकते हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम समाज को बदलने के लिए खुद को गहराई से देखना और समझना शुरू कर सकते हैं? अब यहां से एक और महत्वपूर्ण सवाल उभरता है, अगर हिंसा को सिर्फ समझकर ही मिटाया जा सकता है तो क्या हम ध्यान के जरिए एक ऐसी चेतना विकसित कर सकते हैं जो पूरी तरह शांत हो और जिसमें हिंसा की कोई जगह ही न हो? अध्याय 4 में हम बात करेंगे ध्यान और जागरूकता की। क्या ध्यान सिर्फ एक तकनीक है या एक जीने का तरीका? अध्याय 4, ध्यान और जागरूकता। अब तक हमने समझा कि हिंसा सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक मानसिक और सामाजिक ढांचा है जो भीतर की तुलना, डर, ईर्ष्या और बाहर की शिक्षा, धर्म, राजनीति, इन सब से मिलकर बनता है। अब सवाल यह है, क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस पूरे चक्र को तोड़ सकें और ऐसी चेतना में प्रवेश कर सकें जहां हिंसा की कोई जगह न हो? कृष्णमूर्ति इसका उत्तर देते हैं, ध्यान के माध्यम से। लेकिन ठहरिए, यह ध्यान उस ध्यान से अलग है जो हमने किताबों, गुरुओं या YouTube वीडियोस से जाना है। कृष्णमूर्ति जिस ध्यान की बात करते हैं वो न तो किसी विधि पर आधारित है, न किसी अभ्यास पर, और न ही किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। उनके लिए ध्यान का मतलब है पूरी जागरूकता से जीना, मतलब हर पल को पूरी तरह देखना, हर भावना को बिना भागे महसूस करना, हर विचार को बिना पहचान के जानना। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप बैठें, आंखें बंद करें और किसी मंत्र का जाप करें, बल्कि यह है कि जब आप चल रहे हों तो चलना भी एक ध्यान हो, जब आप सुन रहे हों तो पूरी तरह सुनना भी ध्यान हो, जब आप अकेले हों तो उस अकेलेपन को पूरी तरह महसूस करना भी ध्यान हो। ध्यान तब होता है जब मन पूरी तरह शांत हो, लेकिन यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब मन कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता, जब उसमें कोई संघर्ष नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां केंद्र है, जहां कोई मैं है, वहां ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तभी संभव है जब ईश्वर यानी मैं की प्रक्रिया समाप्त हो जाए और देखने वाला ही देखे जाने वाली चीज बन जाए। अब आप सोच सकते हैं, ये बात थोड़ी जटिल लग रही है, पर इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक पेड़ को देख रहे हैं। अगर आप उसे नाम दे रहे हैं नीम का पेड़, या याद कर रहे हैं कि आपने बचपन में ऐसा ही पेड़ देखा था, तो आप पूरी तरह नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं अपनी स्मृति के माध्यम से। लेकिन अगर आप उस पेड़ को बिना कोई नाम दिए, बिना कोई विचार लाए, बस उसे देख रहे हैं, तो वही ध्यान है। ध्यान यानी हर चीज को, हर क्षण को पूरे मौन, पूरे सन्नाटे और पूरे प्रेम से देखना,
कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, ध्यान वह रोशनी है जिससे हम खुद को पूरी तरह देख सकते हैं। और जब हम खुद को देख लेते हैं तो जो कुछ झूठा है, जो विकृत है, जो हिंसक है, वह अपने आप समाप्त हो जाता है। इस तरह का ध्यान कोई परिणाम नहीं चाहता, ना ही किसी स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह ध्यान ही मुक्ति है, क्योंकि इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अब सोचिए, अगर हम जीवन को इसी ध्यान के साथ जिएं तो क्या हमारे भीतर कोई द्वंद्व रह जाएगा? क्या तब हिंसा के लिए कोई जगह बचती है? अब यहां से एक और गहरा प्रश्न निकलता है, क्या हम अपने भीतर इस तरह की संपूर्ण जागरूकता बनाए रख सकते हैं जब हम दूसरों के साथ संबंध में हों, यानी रिश्तों में, परिवार में, समाज में? क्या वहां भी यह ध्यान बना रह सकता है या वह फिर टूट जाता है? अध्याय 5 में हम इसी की खोज करेंगे, रिश्तों में हिंसा की भूमिका और क्या वहां भी शुद्ध ध्यान संभव है। अध्याय 5, रिश्ते और हिंसा। हम सभी किसी न किसी रिश्ते में बंधे हैं, माता पिता, पति पत्नी, दोस्त साथी और यहां तक कि सहकर्मी भी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे ये रिश्ते पूरी तरह प्रेम से बने हैं या उनमें कहीं ना कहीं नियंत्रण, अपेक्षा, डर या भावनात्मक हिंसा छुपी हुई है? कृष्णमूर्ति हमें रिश्तों को एकदम नए ढंग से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो पूछते हैं, क्या हम किसी को बिना किसी अपेक्षा के प्यार कर सकते हैं, बिना यह चाहे कि वो हमारी बात माने, हम जैसा चाहें वैसा बने या हमें हमेशा समझे? अब सोचिए, जब आप अपने सबसे करीबी इंसान के साथ होते हैं तो क्या आप सच में उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, या आप उन्हें धीरे धीरे ढालने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से बदलने की चाह रखते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां असंतोष है, और जहां असंतोष है वहां संघर्ष है, और यही संघर्ष धीरे धीरे हिंसा बनता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वही प्यार नाराजगी, दुख या यहां तक कि गुस्से में बदल जाता है। क्या यही सच्चा रिश्ता है या सिर्फ एक लेन देन का समझौता? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अधिकतर रिश्ते स्मृति पर आधारित होते हैं। हम किसी को उस रूप में नहीं देखते जो वह आज है, बल्कि उस छवि से देखते हैं जो हमने उनके बारे में अपने मन में बना रखी है। और जब उनकी असली स्थिति उस छवि से मेल नहीं खाती तो शुरू होता है टकराव। वो कहते हैं, जहां स्मृति और छवि के आधार पर रिश्ता चलता है वहां ताजगी नहीं होती, और जहां ताजगी नहीं वहां प्रेम नहीं। प्रेम कोई चीज नहीं है जिसे सहेज कर रखा जा सके, वो तो हर पल में नवीन होता है। और वही प्रेम जो किसी भी अपेक्षा, किसी भी स्मृति या किसी भी नियंत्रण से मुक्त हो, वही सच्चा प्रेम है, वही अहिंसक रिश्ता है। अब आप सोचिए, जब आप अपने बच्चे को डांटते हैं ये सोचकर कि वह सुधर जाएगा, क्या वह सुधार है या डर और दबाव से पैदा हुई आज्ञाकारिता? जब आप अपने जीवन साथी से कुछ छुपाते हैं ताकि कोई बहस न हो, तो क्या वो रिश्ता पारदर्शी है या उसमें पहले ही असुरक्षा और हिंसा घुल चुकी है? कृष्णमूर्ति का कहना है, जहां नियंत्रण है वहां प्रेम नहीं हो सकता। और इसलिए अगर हमें सच में अपने रिश्तों को समझना है तो हमें सबसे पहले खुद को देखना होगा। हम अपने रिश्तों में क्या ला रहे हैं? अपनी छवियां, अपनी अपेक्षाएं, अपनी अधूरी इच्छाएं। अगर हम ये सब देखें बिना दोष दिए, बिना किसी समाधान की जल्दी में, तो शायद हम उन रिश्तों को जी सकें जो सच में मुक्त और गहरे हों। तो सवाल यह है, क्या हम अपने रिश्तों में इतनी ईमानदारी ला सकते हैं कि हम बिना डर के, बिना अपेक्षा के और बिना नियंत्रण के किसी को अपना कह सकें? अब जब हम रिश्तों की गहराई और उसमें छुपी हिंसा को देखने लगे हैं तो एक और सवाल सामने आता है, क्या हम सच में अकेले होने से डरते हैं? क्या हमारा हर रिश्ता केवल उस डर को छुपाने की कोशिश है? अध्याय 6 में हम इसी पर विचार करेंगे, अकेलेपन और स्वतंत्रता के बीच का अंतर, और क्या अकेलापन भी हिंसा का कारण बन सकता है। अध्याय 6, अकेलापन और स्वतंत्रता। अब तक हमने जाना कि हिंसा सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर, हमारे विचारों और हमारे रिश्तों में भी छिपी होती है। लेकिन अब हम एक और गहरे विषय पर आ पहुंचे हैं, अकेलापन। क्या आपने कभी खुद को बहुत लोगों के बीच पाकर भी अकेला महसूस किया है? या क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ शांत हो, कोई बात करने वाला न हो, तब आपके भीतर एक बेचैनी उठती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं,
अकेलापन एक गहराई से जुड़ा डर है, एक ऐसा डर जिससे हम हर हाल में बचना चाहते हैं और उससे बचने के लिए हम तरह तरह के रास्ते चुनते हैं। रिश्ते, धर्म, टीवी, फोन, काम, भीड़। लेकिन क्या हम सच में उस अकेलेपन से भाग पा रहे हैं या बस उसका चेहरा बदल रहे हैं? कृष्णमूर्ति हमें उस अकेलेपन को जैसा है वैसे देखने की बात करते हैं, ना भागकर, ना उसे भरकर, बल्कि उसे पूरी जागरूकता के साथ समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अकेलेपन को सिर्फ एक समस्या की तरह देखेंगे, हम हमेशा उसे मिटाने की कोशिश करेंगे। और यही कोशिशें, चाहे वो मनोरंजन हो या दूसरों पर निर्भरता, हमें धीरे धीरे अंदर से कमजोर और हिंसक बना देती है। वे कहते हैं, अकेलापन तब तक पीड़ा है जब तक हम उससे डरते हैं, लेकिन जब हम उसे पूरा महसूस करते हैं तो वही अकेलापन बदल सकता है, पूर्ण स्वतंत्रता में। अब यहां एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है, अकेलापन और अकेले होना। अकेलापन तब होता है जब हम कुछ पाने की, किसी के साथ होने की या किसी चीज से ध्यान हटाने की चाह में होते हैं। वहीं अकेले होना एक शांत अवस्था है जहां मन पूरी तरह मुक्त होता है। अकेले होना डर नहीं देता, बल्कि स्पष्टता देता है, नयापन देता है और एक अंतरात्मा से जुड़ाव पैदा करता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम खुद के साथ अकेले रह सकते हैं, बिना बोर हुए, बिना भागे, बिना किसी चीज से मन लगाए? क्योंकि जब हम अपने साथ पूरी तरह रहना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों से सच्चा संबंध बना सकते हैं। तब रिश्ता जरूरत से नहीं बल्कि समझ से उपजता है। तो क्या अकेलापन सच में कोई समस्या है या वह हमें भीतर से पूरी तरह देखने का अवसर देता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन सभी बंधनों से, सभी शोर से और सभी आदानों प्रदानों से मुक्त होता है, तो जो बचता है वही स्वतंत्रता है और वही है अहिंसक चेतना। अब सोचिए, क्या हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां हम किसी पर निर्भर न रहें, जहां संबंध हो लेकिन बंधन न हो, जहां एकांत हो लेकिन खालीपन नहीं? अब जब हमने अकेलेपन की प्रकृति को देखा, तो अगला सवाल उठता है, क्या हम जीवन को इस तरह से देख सकते हैं जहां मैं नाम की जो लगातार बोलती हुई पहचान है वो शांत हो जाए? क्या खुद को पूरी तरह जानना, स्व से परे जाना संभव है? अध्याय 7 में हम बात करेंगे मैं की प्रकृति और क्या उसके बिना भी जीवन संभव है। अध्याय 7, मैं की प्रकृति और अहंकार से परे जीवन। अब तक हमने हिंसा को जाना, उसकी जड़ें रिश्तों में देखीं और अकेलेपन की गहराई को समझा। अब हम एक ऐसे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे मूलभूत है। मैं कौन है? जिस मैं ने अब तक सब कुछ देखा, जो खुद को विचारों, स्मृतियों, रिश्तों और पहचान से जोड़ता रहा, वही मैं क्या हिंसा का स्रोत है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह विचारों, अनुभवों और यादों की एक सतत चलती धारा है। हम कहते हैं, मैं खुश हूं, मुझे दुख है, मैं चाहता हूं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि यह मैं हर पल बदलता रहता है? कभी वह एक पिता है, कभी कर्मचारी, कभी देशभक्त, कभी धार्मिक। हर भूमिका में यह मैं नया चेहरा पहन लेता है, लेकिन उसके पीछे जो तलाश है, महत्व पाने की, पहचाने जाने की, कुछ बनने की, वो एक जैसी ही रहती है। यही बनने की चाह, यही निरंतर तुलना, यही भीतर की खींचतान। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही है अहंकार और यहीं से शुरू होती है हिंसा। जब मैं खुद को दूसरों से बड़ा मानता है या छोटा समझता है, तो वो संघर्ष में आ जाता है। जब वो अपनी पहचान को लेकर डरता है, तो वो रक्षण की स्थिति में आता है। और वही रक्षण कभी शब्दों में, कभी तर्कों में, तो कभी हथियारों में बदल जाता है। अब सवाल उठता है, क्या इस मैं से मुक्ति संभव है? कृष्णमूर्ति का उत्तर स्पष्ट है, हाँ, लेकिन यह मुक्ति किसी अभ्यास, किसी तकनीक या किसी गुरु से नहीं आती। यह तब आती है जब हम इस मैं को पूरा देख लेते हैं, हर कोण से, हर परत से, बिना किसी डर या बचाव के। जब आप यह देख लेते हैं कि यह मैं दरअसल एक मानसिक निर्माण है, तो उसके पीछे की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, फिर वो खुद ही शांत हो जाता है। यह मुक्ति कोई सोचने की क्रिया नहीं, बल्कि देखने की प्रक्रिया है, जिसमें आप खुद को पकड़ते नहीं, बस देखते हैं पूरी ईमानदारी से। इस देखने में न कोई जजमेंट होता है, न कोई लक्ष्य। और जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, तभी भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मैं नहीं है, वहीं सच्चा प्रेम है,
वहीं शांति है और वहीं असली स्वतंत्रता। अब सोचिए, जब मैं की दीवारें गिर जाती हैं तो क्या बचता है? कोई भय नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई तनाव नहीं, एक गहराई से भरी चुप्पी, एक संपूर्ण मौन। आखिर में दोस्त, अगर आज की इस बातचीत से एक बात अपने दिल में रखनी हो तो बस यही कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हिंसा, दुख, डर, ये सब हमारे भीतर की उलझनों से पैदा होते हैं, और जब हम उन्हें ध्यान से देखना शुरू करते हैं, बिना भागे, बिना छुपाए, तो कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। हम शांत होते हैं, हम साफ देखने लगते हैं, और शायद पहली बार खुद से सच में जुड़ने लगते हैं। आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, आज थोड़ा रुकिए अपने भीतर, झांकिए, कोई जवाब ढूंढने के लिए नहीं, बस ईमानदारी से खुद को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सच्चा लगा हो, अगर इसमें कई बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम साथ मिलकर इस भीतर की यात्रा को और गहराई से समझते रहें। आपका साथ बहुत मायने रखता है, ध्यान रखिए, आप जैसे हैं वहीं से शुरुआत हो सकती है। फिर मिलते हैं एक और सच्चे संवाद में।